प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले कई दिनों से आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको वर्ब भी पढ़ाया, मैंने आपको एडजेक्टिव भी पढ़ाया और मैं यहाँ तक एडवर्ब पर पहुँचा। तो मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया और एडवर्ब की काइंड्स भी बताया। तो एडवर्ब की पहले दो काइंड्स जो हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके ऊपर हमने बात भी की। तो बाकी बची हुई जो इसकी 5 काइंड्स थी उसके ऊपर हम आज पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था एडवर्ब, तो एडवर्ब इज द वर्ड which modified the meaning of a verb. An adjective or another adverb is called adverb. So adverb has 7 kinds: adverb of manners, adverb of place, adverb of time, adverb of degree, adverb of frequency, interrogative adverb, relative clause. Now we should study today about the adverb of time. My dear students, it tell us when an action is done. जैसा कि आपको पता है, टाइम जो होता है ये हमें हमेशा वक्त के बारे में बताता है। तो ये एडवर्ब भी हमें यही बताता है कि एक्शन जो हुआ, जो काम जो हुआ, ये कब हुआ। जैसे एग्जांपल इसकी जो है एडवर्ब ऑफ टाइम की, आई विल सून रिटर्न योर नोटबुक। अगर किसी बच्चे ने किसी की नोटबुक ली है तो बाद में उसको कहता है मैं जल्दी ही आपकी नोटबुक को लौटा दूंगा। ये सून जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम को जाहिर करता है, इसको नोट कीजिएगा। ये जो बिलियो जो है, बिलियो वर्ड जो है, ये एडवर्ब होगा। तो दूसरी एग्जांपल जो है, शी रीच्ड हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ पहुंची। तो लड़की है वो यहाँ पर कल पहुंची। कल जो है ये टाइम है, तो यस्टरडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पे। तो बच्चों, नंबर 4 काइंड्स जो है एडवर्ब की, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो इट टेल अस हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट ए थिंग इज डन। तो ये हमें ये बताता है कि कोई काम जो है या कोई चीज़ जो है ये कितना और किस हद तक ये हुआ है। जैसा कि एग्जांपल में आई एम फुली प्रिपेयर्ड, अगर आपसे कोई पूछता है तो एग्जाम की तैयारी कहाँ पर पहुंची, तो आप कहते हैं फुली प्रिपेयर्ड। ये फुली जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। आई एम क्वाइट टायर्ड नो, ये हमें बता रहा है टू व्हाट एक्सटेंट। भाई आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो। तो बाद में बताया जाता है कि आई एम क्वाइट टायर्ड नो, मैं बहुत थक चुका हूँ, तो चलो मेरे साथ बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो ये काम करते हैं। तो बाद में कहा जाता है आई एम क्वाइट टायर्ड नो, मैं सुबह नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। ये क्वाइट जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो नाउ काइंड नंबर 5 ऑफ एडवर्ब is the adverb of frequency. तो it tells us how often a thing is done. ये हमें ये बताता है कि how often a thing is done, कि कोई भी चीज़ कितनी बार हो रही है, अक्सर कैसे होती है। She often visit her uncle, वो हमेशा अपने अंकल के घर जाती है। Often जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। He always gets up early in the morning, always जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो हमेशा सुबह सवेरे उठता है। How often, तो यहाँ पे ऑलवेज है, तो हाउ ऑफन यहाँ पे ऑफेंड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 6 जो है काइंड ऑफ एडवर्ब की, वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं किसी जगह भी होते हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये हमेशा क्वेश्चन आस्किंग में इस्तेमाल होते हैं। तो दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट प्लेसेस, मैनर्स, रीजन, टाइम, नंबर। ये सवालात पूछने में इस्तेमाल होते हैं। किस किस्म के सवालात, किसी जगह के बारे में, किसी मैनर के बारे में, किसी वजूहात के बारे में, किसी वक्त के बारे में, या किसी चीज़ की तादाद के बारे में, वगैरह वगैरह। जैसा कि मिसाल के तौर पे व्हेन डिड यू कम, तुम कब यहाँ पे आए, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, now kind number 7 is a relative clause. These two clauses like a conjunction. जैसा कि कंजक्शन में हमें होता है कि एक चीज़ जो होती है आपस में एक सेंटेंस को जो जोड़ती है,
तो उसको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल होती है, जैसे एक कील जो होती है दो लकड़ियों को जोड़ती है आपस में, तो वो कील जो है, तो यहाँ पे उस कील को हम रिलेटिव क्लॉज कहेंगे, ये कंजक्शन। तो जैसा कि एग्जांपल है, दिस इज प्लेस, ये वो जगह है वेयर आई प्लेड माय फर्स्ट मैच, जहाँ पर मैंने अपना पहला मैच खेला। ये वेयर जो है ये रिलेटिव क्लॉज है, ये जगह को और मैच को आपस में ज्वाइन करती है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर मैंने अपना जिंदगी का पहला मैच खेला। दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट, ये वजह है भाई, दो तीन जगहों पे, दो तीन ग्रुप्स के अंदर एक दो जगहों पे बात हो रही है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे बात हो रही है, कोई उसको लेफ्ट कर देता है, वो बाद में उसके एडमिन साहब को कहता है कि भाई मेरी ये वजह थी, तो जिस वजह से मैंने इस ग्रुप को लेफ्ट कर दिया। ये वाई जो है ये रिलेटिव क्लॉज है। जैसे कि नंबर थर्ड एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे बोर्ड पे रिलेटिव क्लॉज की, दैट इज जनवरी इज द मंथ व्हेन इट स्नोज इन कश्मीर, कि जनवरी एक ऐसा महीना है साल का जब कश्मीर के अंदर बर्फ पड़ती है, यानी कि इस स्नोज इन कश्मीर को जनवरी से जोड़ा गया है। विन जो है ये रिलेटिव क्लॉज है, ये इसी को ये विन जो है इसको ज्वाइन करता है, तो बच्चों ये यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज जो है। तो इसी तरह ये एडवर्ब और इसकी काइंड्स जो सात काइंड थी, तो इसका लेक्चर हमें तमाम हुआ। तो इंशाल्लाह आगे वाले टॉपिक में हम कंजक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो अजीज़ बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह हम भी अपने लेवल से बेस्ट करेंगे, आप तक हर अच्छा मवाद पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आपको जहाँ के भी किसी जगह भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप सीधा मुझे रिंग करना, तो इंशाल्लाह आई विल सॉल्व योर ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।